स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है गर्भ उत्कर भाव। यहाँ से बात करते हैं। तो गर्भ उत्कर भाव में देखो, फैटर विच इंक्वायर डिस्ट्रॉय और किल द फीटस कॉन्ट्राइंडिक्टिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो हमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आहार विहार कौन सा नहीं करना चाहिए? तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग तीक्ष्ण गुरु उष्ण मंद मादाकार मांस ये नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जैसा वैद्य कहते हैं कि देव और रक्षकों के अनुचरों से रक्षा, रक्त वस्त्र धारण ना करें, मतकार अन्नपान यान सवारी मांस प्रयोग, सभी इंद्रियों का हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं को ना करें। ठीक है, यही होता है। ठीक है, मैथुन भी नहीं करना चाहिए, निरर्थ संयोग भी नहीं करना चाहिए, अतिहीन मिथ्या आहार विहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? ठीक है, आचार्य सुश्रुत कहते हैं आहार स्टील प्यूरिफाइड वेट फूड। ठीक है, विहार में क्या करते हैं हम? मैथुन, व्यायाम, शय, दिवसवप्न, रात्रि जागरण, शोक, भय, क्रोध, अकाल, स्नेह योग, रक्त मोक्ष, वेग, संधारण, राइडिंग व्हीकल, स्क्वेटिंग, यही सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हमारी हो गया मानसिक स्थिति, चेतना, भय, क्रोध, शोक, ग्रहों का प्रभाव, चंद्र अस्त होता, सूर्य राहु केतु को ना देखें। ठीक है, चिकित्सा कर्म, तीक्ष्ण औषधि, श्वेत कर्म, वमन कर्म, क्षार प्रयोग, रक्त मोक्षण ना करें, दो हृदय, सुश्रुत दो हृदय भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चतुर्मास और चरक शास्त्र में दो हृदय दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हम पहले दो हृदय कर लेते हैं, उसके बाद हम मंथ वाइज देखते हैं। ठीक है, दो हृदय क्या होता है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आचार्य सुश्रुत ने भी इसके बारे में कुछ कहा है। आचार्य पहले सुश्रुत का देखिए, दो हृदय चनारी, दो हृदय नीति। दो हृदय का भाव दो हृदय से है, माता का हृदय गर्भ के हृदय के साथ दो हृदय वाला होता है, अतः गर्भ एवं स्वयं का इस प्रकार दो हृदय वाली होने के कारण गर्भिणी स्त्री दो हृदय कहलाती है। साथ में हम गर्भिणी दो हृदय, आचार्य बेल ने साथ में के द्वारा गर्भज दो हृदय की परीक्षा का निर्देश दिया। दो हृदय काल आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग चतुर्मास है। आचार्य चरक, बांगभट्ट, काश्यप और दो हृदय उत्पत्ति काल निश्चित नहीं किया गया, अतः गर्भ वृद्धि के क्रम बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो हृदय की अवहेलना से स्त्री कुबला, लूला, लंगड़ा, जड़ नाश, विकृतता या अंधा पुत्र पैदा करती है। इसी प्रकार बात सॉरी गलत हो गया। ठीक है, क्रम में जिस मास के अंतर्गत दो हृदय प्रकरण का वर्णन किया जाता है उस मास में दो हृदय उत्पत्ति काल माना जाता है। आचार्य चरक के अनुसार जिस काल में इंद्रियों की स्थिति होती है वह दो हृदय काल कहा जाता है। जब गर्भ में सर्व इंद्रियों की उत्पत्ति तीसरे मास पे मानी जाती है, अतः दो हृदय कौन सा हो गया? तीसरा महीना हो गया। इस प्रकार वृद्ध भागवत के अनुसार तृतीय मास में दो हृदय मानना चाहिए। ठीक है, आचार्य भागवत द्वितीय मास, आचार्य कश्यप तृतीय मास, आचार्य हार्य तृतीय मास, आचार्य भाव प्रकाश चतुर्मास। ठीक है, अब हेतु क्या क्या होते हैं? हेतु बताए गए हैं इसमें कि उस गर्भ के शरीर में जिस काल में इंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है उसी काल में गर्भ के मन की में वेदना की अनुभूति होती है, इसीलिए उसी काल को गर्भ में स्पंदित किया जाता है। गर्भ अनेक जन्म के अनुभूत विषयों की इच्छा करता है। गर्भ की इच्छा माता के हृदय द्वारा व्यक्त होती है। उस काल में माता को दो हृदय कहते हैं। ठीक है, मात्रा जोड़ने से गर्भ का हृदय माता के हृदय से रस का संबंध करने वाली सरस्वती धमनियों से संबंधित होती है, इसलिए दोनों की इच्छा रसवाही धमनियों द्वारा प्रकट होती है। ठीक है, तो हृदय की पूर्ति का परिणाम, तो हृदय की इच्छा पूर्ति से स्नेह पराक्रमी चिरायु दीर्घायु यानी कि जन्म लेता है। इसी तथ्य को आचार्य व्रत भागवत ने एवं टीकादार अरुणदत्त ने भी माना है। ये आचार्य सुश्रुत का कहा गया है और इन्हें माना है। हमारे हारत ने भी दो हृदय की इच्छा पूर्ति का निर्देश बताया। साथ ही दो हृदय की पूर्ति में रूपवान, बलवान और बुद्धिमान शीलवान पुत्र की उत्पत्ति है। दो हृदय की अपूर्ति का परिणाम क्या होता है? अगर नहीं हो तो वायु कुपित होकर गर्भ का नाश कर देती है। चरक के अकॉर्डिंग गर्भ करती है, गर्भ विनाश हो जाता है अहितकर पदार्थ की इच्छा होने पर, हितकर द्रव्यों से मिलकर दे देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दो हृदय सुश्रुत क्या है? कुब्ज, विक्रांत, हस्त, ऐसे करके लूला, लंगड़ा इनकी तरह संतानें पैदा होती हैं। ठीक है, इसी प्रकार तो यदि दो हृदय की प्राप्ति न हो तो स्वयं या पुत्र पीड़ित होता है। गर्भावस्था के समय जिन इंद्रियों को पूर्ति नहीं होती गर्भ में कि उन इंद्रियों में पीड़ा या दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, दो हृदय का कारण क्या होता है? पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार गर्भ में पैदा होने वाला जैसा उसका भवित्व होता है, दैव योगी से मन भी उसी प्रकार होता है। ठीक है, अगर हम भावी संतान गुण प्रदर्शित करने वाला दो हृदय, राजी का दर्शन। ठीक है, राजा का दर्शन तो धनी होता है, माँ भाग्यशाली होता है। दुर्बल पट कौशल्य भूषण धारण करेंगे तो अलंकार, ललित, श्रृंगार, चेष्टा युक्त, आश्रम निवास। ठीक है,
तो कैसा होगा, धर्मशील और सन्यस्त। देवता परिक्रमी दर्शन करेंगे तो देवता अनुचर तुल्य होगा। व्याल जाति दर्शन करेंगे हिंसाशील होगा। गौधा मांस सेवन करेंगे तो क्या, धावनात्मक और सुचित्त होगा। गौमांस सेवन करेंगे बलिन सर्वक्लेश सहनशील होगा। महिष मांस सेवन करेंगे तो शूर लक्तमांस लोम संयुक्त होगा। वराह मांस सेवन करेंगे सप्तला शूर होगा। जंगल हरिण मांस सेवन करेंगे तो उद्योगी वेगवान सदावंचर होगा। सुमृत गव्य मांस सेवन करेंगे तो शूकर का मांस तो खिन्न प्रकृति वाला होगा। तितिर का मांस का सेवन करेंगे तो डरपोक पैदा होगा। ठीक है, उसके बाद होगा नेक्स्ट देखो एंटीनेटल केसेस क्या होते हैं। ठीक है, एंटीनेटल केसेस। ठीक है, तो एंटीनेटल प्रेगनेंसी क्या होती है, डेफिनेशन से बात करेंगे तो ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो ठीक है कैसे करोगे, तो पहले ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन से ही बात करेंगे, फिर हम एएनसी की बात करेंगे। एएनसी क्या है, एंटीनेटल केयर की बात करेंगे। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड द यूजफुल फॉर एक्सेस द फिजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट एंड अराइव एट द प्रोफेशनल क्लिनिकल डायग्नोसिस। मेन एएमआर क्या होता है, एक्सेस द जेनेटल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कंफर्म द क्लिनिकल डायग्नोसिस, एक्सेस द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज और डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन। एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट एक्सप्लेन द पेशेंट बाय एग्जामिनेशन प्लान टू परफॉर्म कि क्या हम करने वाले हैं। एंश्योर प्राइवेसी। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ फीमेल अटेंडेंट इज मस्ट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इफ ऑब्स्टेशन इज मेल। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन इट मस्ट नोट दैट द जनरल कंडीशन इज वेदर द पेशेंट इज कॉन्शियस, डाउस्ट्री और क्रोमेटोस एंड एपिक्विट ओरिएंटेशन टू द टाइम एंड प्लेस ऑन द रिस्पॉन्स टू कमांड। ये सारे क्या बताए गए हैं, एक रूल बताए गए हैं। द हाइट एंड द वेट रिफ्लेक्ट टू सम एक्सटेंट द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट। अप टू 40% ऑफ द वुमेन विद हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर may have generally contracted pelvis। BMI, BMI क्या है, वेट इन किलोग्राम। ठीक है, BMI हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऑफ मोर देन 26 इंडिकेटेड बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करते हैं, वेट इन किलोग्राम, हाइट इन मीटर स्क्वायर। 26 इंडिकेटिव ऑफ ऑब्वियस विच मे बी एसोसिएटेड विद हाइपोथायरॉयड DB और DM और पॉलीसाइटिक ओवेरियन सिंड्रोम। ओबेस पेशेंट्स आर प्रोन टू ऑब्स्टेट्रिकल एंड एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन। BMI less than 19 indicative poor nutrition status and may be associated with IUGR। Serial recording of weight in pregnant mother will tell the antiseptic preeclampsia and IUGR। फेशियल अपीयरेंस आफ्टर द प्रोसीड टू नोट कि फेशियल एक्सप्रेशन कहता है हाइड्रेशन, पैलर, जॉइंटस और एक्सप्रेस का चेक करेंगे। साइनोसिस देखेंगे, पल्स रेट देखेंगे, BP देखेंगे, ओडेमा और थायरोरेगुलेटरी और टेम्परेचर हम उसका नोट करेंगे। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन में कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम और CNS ये चारों चेक करेंगे। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट करेंगे। ठीक है, साइज देखेंगे, वेजिटेबिलिटी, मोनोग्रामी, ट्यूबरकल। ठीक है, डार्कनिंग ऑफ एरियोला कितनी है, निपल आप प्रोटेक्टाइल रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल। ठीक है, इफ अगर नहीं करेक्टेड है इट इज लाइकली टू गिव फीडिंग डिफिकल्टी एंड सब्सिक्वेंटली एनरोलमेंट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट। ठीक है, इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ एब्डोमेन में क्या करेंगे, जनरल उसे चेक करेंगे। ठीक है, यही सब इसमें बताया है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप, अब देखो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव ग्रिप्स क्या होते हैं, तो फंडामेंटल ग्रिप देखो, एग्जामिनर मस्ट फेस द प्रेग्नेंट वुमेन, प्लेस बोथ हिज हेड और द यूट्राइस फंडस एंड ट्राई टू फील द ब्रेच और द हेड। ठीक है, उसके हेड को फील करेंगे। इंसेफेलिक प्रेजेंटेशन, द ब्रेच इज फेल्ड एट द फंडस एंड इज ब्रॉड बेस्ड इरेगुलर नॉन बैलेटस मास। ठीक है, देखो आपकी बुक में 185 पे ये पूरा दे रखा है। ठीक है, फंडल ग्रिप भी दे रखा है, हम उसके दोनों और ऊपर मतलब ऐसे करके हाथ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ, ठीक है, उसके बाद यू शेप बना के रखेंगे तो वो फर्स्ट पेल्विक ग्रिप है। और जब ऊपर से ऊपर मतलब हम उसके सर पे खड़े हो जाएं और फिर करें तो वो सेकेंड पेल्विक ग्रिप है। ठीक है, तो समझ गए होगा लेटरल और अम्बिलिकल। जब हम नॉर्मली अपने दोनों हाथों को आगे, पेशेंट है, ठीक है, राइट को हम अपने राइट को उसके लेफ़्ट पे और उसके राइट को अपने लेफ़्ट पे रखेंगे तो वो नॉर्मल हो गया। ठीक है, दोनों तरफ ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हाथ को थोड़ा आगे कर देंगे, मतलब जो हमारा राइट हैंड है उसको आगे कर देंगे और लेफ्ट हैंड को थोड़ा पीछे कर देंगे। वो क्या है, लेटरल और अम्बिलिकल ग्रिप। ठीक है, उसके बाद हम जब नीचे की तरफ वजाइना की तरफ यू शेप बना के या वी शेप बना के रखेंगे, वो क्या है आपका फर्स्ट पेल्विक ग्रिप हो गया, एक ही हाथ से। ठीक है, उसके बाद जब हम उसके हेड पे खड़े हो जाएंगे और पीछे से ऐसे दोनों तरफ हाथ रखेंगे, थोड़ा ये जो उसका लेफ्ट मतलब अब उसके राइट पे ही आपका राइट है, उसके लेफ्ट पे भी आपका लेफ्ट है, तो आपके ये जो राइट पे उसका राइट है वो थोड़ा पीछे
ब्रेस्ट की तरफ हो और वो जो दूसरा वाला है वो आगे की तरफ हो, वो कहलाता है, ठीक है, सेकंड पेल्विक ग्रिप। umbilical grip after the frontal grip the hand pass on the flanks on the either side of the umbilicus, ठीक है, यही है। one hand steadies the fetus while the other hand palpate in longitudinal line, the smooth curve of the back is felt on the one side while the irregular limb knob are felt on the opposite side। first pelvic grip examiner must next place his right thumb and the forefinger over the lower pole of the uterus with the ulnar border or the symphysis pubis the presenting part in the grabs and move side to side in cephalic presentation। the head is felt on the hard globular and palpable mass, the grip help to recognize whether the head is engaged or not। second pelvic grip और Pavlik grip, इसे भी कहते हैं Paulic, ठीक है। examiner will now face the feet of the pregnant woman placing other hand on the lower abdomen parallel to the angular ligament, palpate the cephalic pole and feel the occiput and the synapse। the occiput is felt at the broad and the soft prominence felt on the same side as the back of the fetus as compared to the synapse, which is smaller and sharper in a well flexed head। synapse is felt at higher level than the occiput when the head is deflexed, both are at the same level and is extended head the occiput at the higher level, ठीक है। ऑस्कुलेशन करेंगे, ठीक है। अब पेल्विक एग्जामिनेशन ऑस्कुलेशन ऑस्कुलेट करेंगे फीटल हार्ट साउंड को, ठीक है। ऑस्कुलेट हो गई बेस्ट हार्ट एट द जंक्शन ऑफ द लेटरल थर्ड एंड द मीडियल 2/3 ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ द अम्बिलिकस एंड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन इन द वर्टेक्स एंटीरियर पोजीशन ऑन द साइड ऑफ द बैक ऑफ द fetus। occipital position posterior position they are heard in the flanks or in the midline। in breech presentation they are heard at level of umbilicus। नेक्स्ट है पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्टेड अर्लियर टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ, ये बता चुके, ठीक है। एक्सप्लेन द पेल्विक का एग्जामिनेशन करना है इसमें, ठीक है। इंस्पेक्शन फर्स्ट इंस्पेक्ट द मॉम्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा पेरिनियल बॉडी एंड द एनल रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट स्किन लेशन डिस्ट्रीब्यूट द हेयर एंड स्वेलिंग, ठीक है। कितनी स्वेलिंग है ये सब देखेंगे, ठीक है। इफ देयर इज एनी स्वेलिंग मस्ट पाल्पेट इट, उसको दबा के देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। सेपरेट द लेबिया टू इंस्पेक्ट द इंट्रोशियस द एक्सटर्नल यूरिनरी मेटस एंड द क्लोइटस देन आस्क हर टू कफ टू सी इट देयर इज एनी साइटोसील और रेक्टोसील, नोट एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द इंट्रोशियस, ठीक है। Speculum examination patient can continue to be in dorsal position or may be shifted to the left lateral position after informing the patient। take a moisture speculum in right hand and under the index finger and the thumb of the left hand, separate the labia and insert the speculum into the vagina with the blade in an oblique direction and rotate it gently on the transverse plane on the posterior vaginal wall, then adjust the position of a speculum till getting a good view of the cervix and vagina। purpose of examination is to look the following: presence of abdominal discharge of the blood, bluish discoloration of the cervix and the vagina, so characteristics of the pregnancy, lesion of the cervix and or the vagina which could be inspective neonatal traumatic लेशन, ठीक है। बाय मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन, इसमें हम फिंगर डाल के एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद examination in late pregnancy and labor, तो the objective of the performing a bimanual examination in the late pregnancy comfort the presentative part vertex या face है breech है, ठीक है। diagnose labor, assess pelvis, fellow pelvic disposition, monitoring labor। in per vaginal examination following finding help us to make a diagnosis of the labor: presence of aspect of cervix and dilatation of the os, presence of bag of membrane, ठीक है। अब एंटीनेटल केयर, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो एंटीनेटल केयर क्या है, कोई बता सकता है? एंटीनेटल केयर अब यहाँ पे शुरू होने वाली है, एंटीनेटल केयर है क्या? नहीं पता, कोई बात नहीं, हम बताएंगे ना, हम हैं तो हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम एंटीनेटल केयर, तो एंटीनेटल केयर को क्या कहते हैं? प्री नेटल केयर भी हम कहते हैं, ठीक है। तो एंटीनेटल केयर इज अ सिस्टमैटिक मेडिकल सुपरविजन इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन एंड एडवाइस टू अ प्रेग्नेंट वुमेन विद द एम टू इंश्योर दैट एवरी वांटेड प्रेगनेंसी कम्युलेट इन द डिलीवरी ऑफ हेल्दी बेबी विदाउट इम्पेयरिंग द हेल्थ ऑफ द मदर। आइडियली दिस केयर शोज बिगिन सूनर आफ्टर द कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। इसमें दोनों की केयर देखी जाती है। सिस्टमेटिक सुपरविजन है वुमेन का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रेगुलर और पीरियोडिक स्टार्ट फ्रॉम द प्रेगनेंसी। एंड कब करता है? डिलीवरी पे, ऑपोजिशन, पार्शियल
period. In India, antenatal clinics are instituted in 1940s. The Ministry of the Health and the Family Welfare has recommended minimal antenatal care, that is 3 visits, of which 2 should be in the last trimester, 3rd should be in the last 4th week before term. It is hoped that such care should reduce considerably both maternal and the perinatal mortality. Need for antenatal care. Extremely important to be aware that in India, over 95% of the maternal deaths occur among the women who have never had ANC in spite of all efforts. 20% in the rural area receives ANC. The maternal mortality in our country ranges from 100 to 1 lakh in Kerala. 1 lakh in Kerala. ठीक है. About 30% of the babies are LBW, and the perinatal mortality is in the ranges of 70 to 80 per thousand. Unfortunately, leading causes of the grim outcome continue to the infection, hemorrhage, anemia, and pre-eclampsia, which can be prevented in the intelligent antenatal care. ठीक है. Comprises of careful history, examination और advice है. ठीक है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव देखो, आइडेंटिफिकेशन द मेडिकल, रिप्रोडक्टिव, जेनेटिक, सोशल एंड द न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर प्रायर टू द प्रेगनेंसी टू एंश्योर दैट एवरी वांटेड प्रेगनेंसी क्यूमुलेट इन द डिलीवरी ऑफ द हेल्दी बेबी. ठीक है. विदाउट इम्पेयरिंग द हेल्थ ऑफ द मदर, टू मेंटेन द मदर एंड द बेबी इन द बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ हेल्थ, टू रिकॉग्नाइज एबनॉर्मेलिटी एंड द कॉम्प्लिकेशन इन अर्ली एजेस. ठीक है. पेशेंट एजुकेशन, मदर एंड चाइल्ड केयर, एडिक्वेट फिजियोलॉजिकल काउंसलिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, हिस्ट्री रिकॉर्ड क्या है कि वेरियस मेडिकल हिस्ट्रीज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन हु वांट टू कंसीव और हु इज इन द प्रेग्नेंट must be incurred and considered throughout the antenatal care. जनरल हिस्ट्री क्या है, नेम, एज, पार्टिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेट, डिजीज, रूमेटिक फीवर, एडीएम, HTN, हेरेडिटरी डिसीज, ये सब पूछेंगे. ठीक है. ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री या पास्ट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में बर्थ वेट और APGAR स्कोर ओवर प्रोग्राम, RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, RH इम्यूनाइजेशन करेंगे, फॉरसेप्ट डिलीवरी ऑफ वेंट्रल एप्लीकेशन देखेंगे, मिसकैरेज देखेंगे, APH, प्री एक्लेप्सिया, स्टिल बर्थ एक्सेट्रा. प्रेजेंस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में क्या करेंगे, मॉर्निंग सिकनेस, कैलकुलेशन ऑफ EDD का एक्सपेक्टेड ड्यू डेट, फॉर्मूला बाय एडिंग 9 मंथ एंड 7 डे टू लास्ट डे ऑफ द लास्ट नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड. मेडिकल सर्जरी हिस्ट्री, एलर्जी, ड्रग, हाई स्ट्रेस, एपिलेप्सी, कार्डियक डिसीज, थायराइड डिसीज, बॉबल सर्जरी, एक्सेल. पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे टोबैको, अल्कोहल यूज, ड्रग एब्यूज, एक्सपोजर, फूड हैबिटेट, ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड, फैमिली हिस्ट्री ऑफ TB, जेनेटिक डिसऑर्डर, थैलेसीमिया, ट्विन एक्सेंडा. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटीनेटल विजिट इन द एब्सेंस ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, अर्ली every 4th week until 28th week of gestation, every 2 week until 36th week of gestation, once per week until term. ठीक है. नेक्स्ट है हेड एग्जामिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट लेडी. कैसे करेंगे, OE फ्रॉम हेड टू टो. ठीक है. एग्जामिनेशन OE फ्रॉम हेड टू टो. ठीक है. तो देखो इसमें और थोड़ा सा ऐसे भी बताया गया है. ठीक है. क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल प्रेगनेंसी, डिलीवरी ऑफ अ सिंगल बेबी, गुड कंडीशन एट टर्म, फीटल वेट 2.5 kg और मोर, नो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन. विजिट क्या है, अप टू 28 वीक्स एट एवरी 4 वीक्स, 6 मंथ एट अप टू 29 to 36 वीक एट एवरी 2 वीक्स, 7 to 8 मंथ और ग्रेटर दैन 36 वीक, वीकली चेकअप 9 मंथ्स. द डिलीवरी कंट्रीज, WHO रिकमेंड एटलीस्ट फोर्टी सेकेंड प्राइम मिनिस्टर 14 वीक्स और इससे ज़्यादा हो जाए तब. ठीक है. सेकंड प्राइम मिनिस्टर 16 वीक, 24 to 28 वीक्स, 32 वीक्स और 36 वीक. प्रोड्यूस फर्स्ट विजिट, हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन. हिस्ट्री टेकिंग क्या करेंगे, नेम ये बता चुके. ग्रेविडा पैरिटी क्या होता है, प्रीवियस फॉर द प्रेगनेंसी स्टेट बियॉन्ड टू द पीरियड ऑफ द वाइटेबिलिटी, प्रेगनेंट स्टेट बोथ प्रेजेंट एट द पास्ट इफेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ गेस्टेशन. PA + B क्या है, A नॉन वायबल ऑफ द बर्थ, B अबॉर्शन. ठीक है. PA + B + C + D, A क्या है, टर्म प्रेगनेंसी, B नो टर्म प्रेगनेंसी, C नो नंबर ऑफ मिसकैरेज और D नंबर ऑफ चिल्ड्रन अलाइव एट प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑफ द मिसकैरेज, प्रेगनेंसी सून आफ्टर मैरिज. ठीक है. हाई फाउंडिटी, प्रेगनेंसी लो आफ्टर मैरिज, not any contraception, low fertility, occupation of husband for
सोशियो इकोनॉमी, रिलीजन, ऑक्यूपेशन ये देखते हैं। कंप्लेंट, जेनेसिस ऑफ कंप्लेंट क्या होते हैं, इंक्वायरी अबाउट एपेटाइट, बॉबल, स्लीप, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। हिस्ट्री में क्या करेंगे, आउटसेट, ड्यूरेशन, सिवियरिटी, यूज ऑफ मेडिकेशन, प्रोग्रेस। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, इम्प्लीकेशन, कॉम्प्लिकेटेड इन डिफरेंट ट्राइमेस्टर। नोट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा, हाइपरमेसिस, थ्रेटेंड अबॉर्शन। सेकेंड ट्राइमेस्टर में पायलिटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ रीनल पैड में। थर्ड में क्या देखेंगे, एनीमिया, प्रीक्लेम्सिया, ठीक है। नंबर ऑफ प्रीवियस एंटेनेटल विजिट, इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखेंगे। मेडिकेशन, रेडिएशन एक्सपोजर, अर्ली प्रेगनेंसी, मेडिकल और सर्जिकल इवेंट्स। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में क्या करेंगे हम, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री देखो, ओनली इन मल्टीग्रेविडिया। नोट प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो कैसे दिए रखा है, नंबर 1 और 2, ईयर डेट 2007 जनवरी, ठीक है। प्रेगनेंसी इवेंट, मिसकैरेज एट टर्न, ठीक है। लेबर वर्क हुआ ही नहीं, फिर मेथड ऑफ एवैक्यूएट डन, DNC, प्रोमिनियन अनइवेंटफुल, ठीक है। 2000 दूसरा है 2007 और जुलाई में हुआ, वेल कवर्ड, एवेंचुअली अनइवेंटफुल, ठीक है। लेबर वर्क अनइवेंटफुल, स्पॉन्शियस और स्पॉन्टेनियस वेजाइनल और प्रोशियस, परप्यूरियम फुल, ठीक है। बेबी कैसा है, पहले वाले में जो 2000 तो वेट एंड सेक्स, एबेकरस स्कोर, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। सेकंड है बेबी वेट, डिलीवरी हो गई सेकंड वाले में 2007 जुलाई वाले में, उसमें क्या है, बेबी वेट 2.6 टाइम, क्राइड एट द बर्थ वेट 6 मंथ अलाइव, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, साइकिल ड्यूरेशन, एंटीरियर ऑफ द बॉडी, फ्लोर, लास्ट डे ऑफ LHMP। पास्ट हिस्ट्री में मेडिकल हिस्ट्री, UTI, TB, DM ये सब देखेंगे। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री देखेंगे, गायनेकोलॉजी, जनरल और गायनेकोलॉजी दोनों देखेंगे। फैमिली हिस्ट्री देखेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री देखेंगे, सब चीज़। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन, और कैसे करेंगे, तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन देखो बहुत लंबा है, ठीक है। बुल्ट, ओबेस, एवरेज, थिन, ठीक है। न्यूट्रिशन, गुड एवरेज पियर, हाइट, शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट पेल्विक, वेट, वाइडल गिजाइन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 kg, सेकेंड ट्राइमेस्टर 5, थर्ड ट्राइमेस्टर 5, यानी कि टोटल कितना होना चाहिए, 11 kg होना चाहिए। इफ ग्रेटर देन 29, 7 kg वेट। इफ 26 to 29, ठीक है। पेला, बीक में, ठीक है। पेला, लोअर पाल्पेटेड कंजेटेड डॉर्सल मध्य टंग, नेल बेड्स, जॉइंटिस यूट्रस, अपर बल्बर कंजुक्टा, अंडर टंग, हार्ड पैलेट, स्किन, टंग, टीथ, गम, नॉस्ट्रल, एविडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। एलॉइटिस या स्वेटिस दिखता है। नेक, वेन, थायरॉइड ग्लैंड, लिम्फेटिक ये सब देखेंगे। ऑडिमा ऑफ लेग देखेंगे, बोथ लेग्स कैसे हैं, ओवर मेडियल मेलेशियस कैसा है, एंटीरियर सरफेस ऑफ लोअर 1/3 ऑफ टिबिया कैसा है, प्रेस ऑफ थंब्स फॉर 5 सेकंड, वेराइटी ऑफ वेन इन लेग, कॉजेज फिजियोलॉजिकल क्या है, इंक्रीज वेनस प्रेजेंस ऑफ यूट्रस, प्रेजेंट कॉमन इलियक वेन, प्री एक्लेप्सिया, एनीमिया, हाइड्रोपेसिया, कार्डियक फेलियर, नॉक्रो सिंड्रोम, स्लाइट एडीमिया, वन लेग जनरल राइट, अनएसोसिएटेड विद अदर फीचर, disappeared on breast, other pathology और कार्डिकल रीनल। पल्स देखेंगे, BP देखेंगे। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, ब्रेस्ट देखेंगे, पल्स एब्डोमेन, तो ब्रेस्ट, हार्ट, लीवर, लंग एंड स्प्लीन देखेंगे। ब्रेस्ट क्या है, फॉर एसेंस ऑफ प्रेगनेंसी, चेंज निपल, स्किन कलर ऑफ द एरियोला, पर्पस क्या है, टू करेक्ट एब्डोमिनलिटी, सो नॉट डिफिकल्ट इन फीडिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, ठीक है। हम इसे कर सकते हैं। एब्डोमिनल क्या है, टोन ऑफ एब्डोमिनल सर, प्रेजेंस ऑफ इंसेमिनल सेक, हार्नियल स्किन कंडीशन, फंडस ऑफ द यूजर, जस्ट पाल्पेट एवं सिपाइटिस एवं एट 12 वीक्स, वेजाइनल before 12 week to diagnose pregnancy, present according to corroborate size of the uterus with period of amenorrhea to exclude pelvic pathology. Step क्या है, empty bladder presented, lie down patient, flex thigh buttock on the feet end of the table, examine hand, wash with soap and use sterile glove. inspection कैसे करेंगे, character of vaginal discharge, ठीक है। स्पेरल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, smear of cytology, vaginal sepsis through caking, upper vagina, PS bivalve, प्रेजेंट सिम्टम्स क्या है, स्पेकुलम इज यूज, सर्विक्स वेल्वा ऑफ द वजाइना इंस्पेक्टेड, गुड लिगामेंट, बाय मैनुअल क्या है, इंडेक्स एंड द फिंगर यूज, इंट्रोड्यूस डीप इन द वजाइना, लेफ्ट हैंड प्लेस ऑन द सुप्राप्यूबिक रीजन। सर्विक्स कंसिस्ट ऑफ एनी डायरेक्शन पैथोलॉजी, यूट्रस साइज, शेप, पोजीशन, कंट्रीज, कोरिलेट यूट्राइन साइज एंड केस्ट्रेशन, एडिनेरिया, एनी मास फीड थ्रू फॉर्निक्स। इन्वेस्टिगेशन रूटीन विद ब्लड, यूरिन वगैरह, USG टू डिटेक्ट रेडियोलॉजिकल इफेक्ट, प्रोसीजर सबसे ऑब्जेक्टिव टू असेस द फीटल बैंग बीन, लाई पोजीशन, ये सब देखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में अपीयरेंस ऑफ न्यू सिम्टम्स क्या हो रहा है, डेट ऑफ ओकरिंग। एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, वेट, पेलर, एडमा, BP, पल्स ये देखेंगे। एब्डोमिनल इंस्पेक्शन, एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, प्रेगनेंसी मेकर, लिनिया, नेबिया, स्टेरिया, गवे, सर्जिकल स्कैर, पाल्पेशन, हाइट ऑफ द फंडस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर में फीटल का मूवमेंट कैसा है, एक्सटर्नल बाल्टमेंट कैसा है, पाल्पेशन
लैक्टेशन ऑफ फीटल पार्ट कैसे हो रहा है। थर्ड में क्या देखेंगे, लाइफ पोजीशन, प्रिपरेशन, ग्रोथ कैसा है, AFI नॉर्मेलिटी है या नहीं है, गर्थ देखेंगे उसका, ठीक है, फीटल का हेड का सर्कमफ्रेंस वगैरह देखेंगे, वेजाइनल पेल्विस असेसमेंट बट डन ऑन द आउटसाइड ऑफ द लिवर। एंटीनेटल एडवाइस क्या है, प्रिंसिपल काउंसलिंग वुमेन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर चेकअप, इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस, एडवाइस रिगार्डिंग डाइट, ड्रग, हाइजीन, इम्प्रूव साइकोलॉजी एंड रिमूव फियर ऑफ द वुमेन, ठीक है। डाइट क्या है, इनएडुकेट गुड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, फीटल ग्रोथ, स्ट्रेंथन द वाइटेबिलिटी ड्यूरिंग द लेबर, सक्सेसफुल लैक्टेशन। अब इसमें एक चार्ट है, तो एनर्जी कितनी होनी चाहिए नॉन प्रेगनेंसी पर डे प्रेगनेंसी, ठीक है, कितनी होनी चाहिए 2200 कैलोरी पर डे, ठीक है, नॉन प्रेगनेंसी डे में होनी चाहिए, और 2500 प्रेगनेंसी में। प्रोटीन में 50 ग्राम, प्रेगनेंसी में 60 हो गया। आयरन 100 होता है, 40 प्रेगनेंसी में देंगे हम। कैल्शियम 500 देते हैं, पर अब 1000 देंगे। जिंक 12 देते हैं, मतलब लेते हैं नॉन प्रेगनेंसी डेज में, प्रेगनेंसी में हम 15 देंगे। आयोडीन 150 देते हैं, अब 175 देंगे। विटामिन ए 5000 देते हैं, लेकिन 6000 देना चाहिए, ठीक है, प्रेगनेंट डे में। विटामिन डी 200 IU देते हैं, पर अब 400 IU देंगे। इथाइमाइन 1.1 mg होता है, पर अब 1.5 mg हो गया। राइबोफ्लेविन 1.1 mg है, तो अब 1.6 mg हो गया। निकोटीन एसिड 1.5 mg है, तो 1.7 mg हो गया। एब्सॉर्बिक एसिड 60 mg है, तो अब 70 mg। फॉलिक एसिड 200 mg है, तो अब 400 mg। विटामिन B12 2 mg है, तो 2.2 mg। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट थेरेपी, आयरन हम 10 वीक्स में ऑनवर्ड शुरू कर देंगे, और विटामिन 20 वीक के बाद शुरू कर देंगे। हाइजीन, रेस्ट, स्लीप देखेंगे, बॉवल मूवमेंट, ठीक है, खाना पान सब ये देखेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में 70 फर्स्ट में 16 to 14 वीक्स 4 मंथ में देखेंगे 0.5 ml IM होना चाहिए, और सेकंड में भी इतने ही होना चाहिए, बोथ डोज, ठीक है। ड्रग जनरल, ऑल ड्रग्स कैन क्रॉसेस प्लेसेंटा, शुड केप्ट इन माइंड बिफोर प्रेस्क्राइबिंग। ऐसी ड्रग दो जो कि क्या प्लेसेंटा को क्रॉस कर सके, ठीक है। जनरल एडवाइस, अटेंड ऑफ द एंटीनेटल चेकअप, शेड्यूल ऑफ द विजिट, वही है, ठीक है, कि कैसा आपका हेडेक हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। स्लीप देखेंगे, ठीक है, स्लीप टेस्ट, इलनेस देखेंगे, ठीक है। यूरिनरी ट्रबल देखेंगे, एप्लिकोस रिपोर्ट, कम हॉस्पिटल, पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, द इंटरनल ऑफ 10 to minutes पर अर्ली फॉर एटलीस्ट 1 hour ऑन सेट ऑफ द लेबर, ठीक है। सडन ग्रश ऑफ वाटरी फ्लूइड पर वजाइना प्रोम, एक्टाइनल वेजाइनल ब्लीडिंग देखेंगे, ठीक है। ICT, इनडायरेक्ट कौन टेस्ट देखेंगे, एंटीबॉडी देखेंगे। 2.4 to 8 वीक 2, 4 और 8 हफ्तों में कैन बी डन इन थर्ड ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी। और मार्क्स देखेंगे, कौन कौन से मार्क्स होते हैं, ट्रिपल और क्वाड्रिलेटरल, जो कि 16th और 18th वीक में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है ये सब हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं बता, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी है। मल्टीपल प्रेगनेंसी नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम बाद में शुरू करेंगे। अभी हम मल्टीपल प्रेगनेंसी शुरू नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, तो अब के लिए इतना काफ़ी है। तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं था कि बस प्रेगनेंसी देखनी थी कि किस हिसाब से हम डायग्नोस करते हैं प्रेगनेंसी को, या एंटीनेटल केयर हम किस तरीके से करनी चाहिए हफ्ते, ठीक है। इसका मॉडर्न रह गया है, ठीक है, वो सॉरी आयुर्वेद भी रह गया है, ठीक है, आयुर्वेद थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। तो आयुर्वेद में इसे कैसे करेंगे हम, वही है इसमें प्रथम मास में क्या क्या करना चाहिए, द्वितीय मास, ठीक है, वो सब है। तो वो अभी मैं थोड़ा सा देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यही मैं बताऊँगी कि पहले आपका प्रथम मास में कैसे कैसे गर्भणी हेतु ये मासानुमासिक पथ्य है, ठीक है, इस बार ये भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पूछा जाए, ठीक है, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, पर फिर भी एक बार कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।